नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ मैं आप सभी के साथ रूबरू होने जा रहा हूं और ये अपडेट है। चाहे आपने आईटीआई कर रखा है, डिप्लोमा किया है, बीए बीएससी है या केवल 12th पास है या ग्रेजुएशन है, आपके लिए यहां पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सरकारी नौकरी का आमंत्रण जारी हो चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है। अभी हाल ही में 1 से 1.5 घंटे पहले मैंने आपको एक सेशन दिया था जिसमें मध्य प्रदेश लाइनमैन के लिए जो भर्ती निकाली गई थी, जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था, है ना। उस ड्राफ्ट को कुछ लोग फेक कह रहे थे, तो दोस्तों वो फेक नहीं था, वो बिल्कुल ओरिजिनल था और उसी के माध्यम से यहाँ पर नोटिफिकेशन भी निकाला जा चुका है। इस नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें क्लियर किया गया है कि आपका कब से लेकर के कब तक फॉर्म अप्लाई होना है ना, योग्यता क्या है, उम्र सीमा क्या है, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न्स, इसके अलावा कौन कौन से छात्र फॉर्म को भर सकते हैं, सब कुछ मैं क्लियर करने वाला हूं, है ना। तो नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा चौड़ा है, इसलिए मैंने भी आपके लिए थोड़ा सा मेहनत किया है और मेहनत करके चीज़ों को इकट्ठा करके इस प्रकार से ओरिएंट किया हुआ है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो जितने भी छात्र ऐसे हैं जो आईटीआई किए हुए हैं उनके साथ हम हैं और उनको कैसे तैयारी करना है वो भी हम आपको सजेस्ट करेंगे। यदि आप देखिए, यदि आपने आईटीआई किया है तो आपके लिए यहाँ पर कौन कौन सी वैकेंसी है और इसके अलावा भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर आप ग्रेजुएट हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए कौन सी वैकेंसी है। लाइन परिचालक प्रशिक्षु केवल आईटीआई, यहाँ पर 1196 पद हैं, योग्यता 10वीं प्लस आईटीआई। ये चीज़ें मैं इसलिए आपको लेकर के आया आपके सामने क्योंकि नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा चौड़ा है, आप उसको देखने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ पर निकाल करके मैंने देने की कोशिश किया है। फिर संयंत्र सहायक मैकेनिक के लिए 46 पोस्ट है, 10वीं प्लस आईटीआई मांगा गया है। सहायक इलेक्ट्रिक के लिए 28 पोस्ट है, 10वीं प्लस आईटीआई मांगा गया है। भंडारण सहायक प्रशिक्षु के लिए 18 पोस्ट है। 10th वाले भी 10+2 प्लस आईटीआई या 10+2 डिग्री या 10+2 डिप्लोमा या 10+2 बीटेक, सभी के लिए आप अपना अपना क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग सुनते जाइए। फिर कनिष्ठ शीघ्र लेखन के लिए 18 वैकेंसी है, 10+2 और आईटीआई, 10+2 और डिग्री, 10+2 और डिप्लोमा, 10+2 और बीटेक, है ना। इसमें से कोई सा भी है, आप भर सकते हैं फॉर्म को। सिविल परिचालक के लिए 38 पद हैं, 10वीं प्लस 1 साल का आईटीआई, चाहे आपने एनसीवीटी से किया है या एससीवीटी से किया है या प्राइवेट से किया है या गवर्नमेंट कॉलेज से किया है, नो इशू, फॉर्म को भर पाएंगे। रेडियोग्राफर के लिए 5 पद हैं, 12वीं प्लस डिप्लोमा या फिर 12वीं प्लस ग्रेजुएट। कनिष्ठ अभियंता के लिए 14 पद हैं, यहाँ पर डिप्लोमा या बीई या बीटेक, आईएएम आप पास हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रीशियन के लिए 3 पद हैं, डिप्लोमा वाले भी भरेंगे, बी बीटेक वाले भी, आईएएमआई वाले भी भरेंगे, है ना। कनिष्ठ अभियंता सिविल के लिए 30 पद हैं, डिप्लोमा किया है, बी बीटेक किया है, एएमआई पास किया है तो भी आप भर पाएंगे। कनिष्ठ अभियंता सहायक प्रबंधक के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर भी है, 237, है ना, सेकेंड नंबर पे वैकेंसी के मामले में। डिप्लोमा है, बी बीटेक है, ये सारी क्वालिफिकेशन सेम यहाँ पर रखा गया है। और आईटी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है उसके लिए यहाँ पर 4 पद निकाले गए हैं, बी बीटेक आपसे मांगा गया है, ध्यान से सुनते रहिएगा। औषधि संयोजक फार्मिस्ट के लिए 2 पद हैं, 12वीं प्लस डिग्री या 12वीं प्लस डिप्लोमा। ईसीजी टेक्नीशियन के लिए 6 पद हैं, 12वीं प्लस डिग्री या 12वीं प्लस डिप्लोमा। लैब टेक्नीशियन के लिए 5 पद हैं, 12वीं प्लस डिग्री या 12वीं प्लस डिप्लोमा, है ना। तो ये क्वालिफिकेशन आपके लिए रखा गया है और सारी चीज़ें। इसके बाद भी कुछ और भी वैकेंसी है, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, कार्यालय सहायक प्रशिक्षु के लिए यहाँ पर 818 पद हैं, 12वीं प्लस डिप्लोमा केवल मांगा गया है। तो डिप्लोमा अगर आप हैं तो फिर आप फॉर्म को भर सकते हैं, वैकेंसी भी काफ़ी है। सहायक विधि अधिकारी के लिए 31 है, एलएलबी पास चाहिए। सहायक प्रबंधक अधिकारी के लिए 12वीं पास चाहिए और 12 पोस्ट है, स्नातक पास चाहिए। एनएम के लिए जो लड़कियां एनएम करती हैं, है ना, नर्सिंग, 12वीं प्लस नर्सिंग क्वालिफिकेशन है, आपके लिए 5 पद हैं। ड्रेसर पट्टी बंधक, तो यहाँ पर 3 वैकेंसी है, 12वीं प्लस अगर आपने 3 महीने का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आपके पास है ना, पट्टी बंधक का, तो आप इसके लिए भर पाएंगे। स्टाफ नर्स की 1 पोस्ट है, 12वीं प्लस बीएससी नर्सिंग या 12वीं प्लस एक जनरल नर्सिंग होती है, तो दोनों में से कोई सा भी है, फॉर्म को अप्लाई करिएगा। अग्निशामक के लिए 5 पद है, 10वीं प्लस 6 माह का फायर को कोर्स होता है, अगर आपने उसको किया है तो भी आप भर पाएंगे। प्रकाशन अधिकारी के लिए 1 पद है और डिग्री और डिप्लोमा चाहिए। सुरक्षा मैकेनिक के लिए 31 हैं, 12वीं प्लस। अब देखिए एक्स सर्विसमैन वाले हैं,
अब एक्स सर्विसमैन किसको काउंट किया जाता है? अगर आपने 2 साल का सेवा कंप्लीट कर लिया है, यानी कि आपका नौकरी लगे 2 साल पूरा हो चुके हैं, चाहे आप पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, चाहे आप थल सेना में हैं, नेवी में है, आर्मी में है, मिलिट्री में है, 2 साल का सेवा निवृत्त हो चुका है और साथ में 12वीं है, तो आप फॉर्म को क्लियरली भर पाएंगे। 31 वैकेंसी यहाँ पर है। प्रोग्रामर प्रशिक्षु के लिए 6 पोस्टें हैं, BTech MCA पास। कल्याण सहायक के लिए 3 वैकेंसी है, मास्टर डिग्री धारक, है ना। तो इस प्रकार से आपका 2573 वैकेंसी कंप्लीट होती है मेरे भाई, और ये बड़े ही आसान लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया। अब अपने नोटिफिकेशन की तरफ मैं ले चलता हूँ आपको, और भी कुछ चीज़ें हैं उसको भी हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन अभी लेटेस्ट आज ही निकाला गया है, इस नोटिफिकेशन को आज ही निकाला गया है, और यहाँ से सारी चीज़ें हैं। पहले नोटिफिकेशन का मैं मेन पेज दिखा देता हूँ। ये देखिए, मध्य प्रदेश पश्चिम विद्युत वितरण क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की तरफ से इसको निकाला गया है, इंदौर जोन की तरफ से। ये आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम बात कर चुके हैं, तो इस पर डिस्कशन करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं, नोटिफिकेशन को आप ज़रूर पढ़िएगा, है ना, और फॉर्म को अप्लाई करिएगा। चलिए थोड़ा सा मैं आपको और नीचे ले चलता हूं, और इसके अलावा क्वालिफिकेशन के अलावा भी बात कर लेते हैं, जो आपके लिए एक भर्ती के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है ना। चलिए, सीधी भर्ती हेतु विस्तृत नियम एवं शर्तें। अच्छा, ये है आपकी क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन को भी मैंने एक ही बार में सब कुछ बता दिया है, तो इसको अब देखने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ से चलते हैं, ये देखिए एज लिमिट को देखते हैं, है ना। एज लिमिट की काउंटिंग 1 जनवरी 2024 से किया जाएगा। कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक कितना? अधिक से अधिक देखिए, पुरुष के लिए जो अनारक्षित है, जिनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है, और अन्य राज्य के अभ्यर्थी। यहाँ से तो क्लियर हो गया ना कि अन्य राज्य के भी छात्र भर सकते हैं फॉर्म, उनको 40 वर्ष तक मैक्सिमम। मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिला अनरिजर्व है तो आपको 45 साल का। मध्य प्रदेश के मूल निवासी पुरुष महिला आरक्षित वर्ग, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, है ना, EWS, और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं उन सभी को 45 वर्ष। मध्य प्रदेश के मूल निवासी पुरुष महिला एक्स सर्विसमैन जो हैं और होम गार्ड कर्मचारी के लिए 45 वर्ष यहाँ पर एज में छूट दिया गया है। तो एज रिलैक्सेशन है ना, एज में जो छूट मिलता है वो सारी छूटें मिलेंगे, और यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा को यहाँ पर रखा गया है, तो आप इसको देखिएगा। और दूसरी बात की, जो संविदा में जो भी कर्मचारी काम किए हैं उनको 5 वर्ष की संविदा अवधि की गणना सेवा के पृथक रहने की अवधि को घटा कर की जाएगी। तो ये भी आप समझिएगा, और 55 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर एज में तो मुझे लगता है किसी भी प्रकार का किसी को दिक्कत होना चाहिए, एज का क्राइटेरिया इनका काफ़ी है, ठीक है। और इसके बाद थोड़ा सा हम नीचे चलेंगे तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस को आप देखिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है कि 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा, पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर होगा, CBT, और इसमें 1 नंबर के 1 प्रश्न रहेंगे, नो निगेटिव मार्क्स है ना, नो निगेटिव मार्क्स। 75 प्रश्न आपका आने वाला है सिलेबस ITI का, और 75% नॉन टेक का रहने वाला है, ठीक है ना। इस पर मैं बात कर चुका हूँ, और सारी चीज़ों पर हम बात कर चुके हैं दोस्तों। एक वीडियो का लिंक मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस वीडियो को देखिएगा आप, सारी चीज़ें वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पर डेट कितना है, कब से लेकर कब तक, तो उसको मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा आपको, है ना। 1 सेकेंड। फॉर्म अप्लाई करने का डेट यही कहीं पर था, देखिए मैं आपको यहीं पर लिख देता हूँ ना, 24 से, है ना, 24/12/2024 से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो रहा है, और 25 जनवरी
2025 तक आपका फॉर्म अप्लाई होता रहेगा। करेक्शन और वरेक्शन का यहाँ पर कोई वो नहीं है कि दोस्तों आपको अलग से टाइम दिया जाएगा, करेक्शन का टाइम नहीं है अलग से। और आपको अगर आप अनरिजर्व के हैं तो 1200 रुपये आपको यहाँ पर फीस देना होगा, और अगर आप रिजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं तो आपको ओनली 600 रुपये फीस देना होगा। तो आप फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। सिलेबस पर हमने बात कर लिया, चयन प्रक्रिया पर बात कर लिया, है ना, सारी चीज़ें हो गई। आवेदन कब से लेकर कब तक करना है और कौन फॉर्म को भर सकता है। अब बात आती है कि एग्ज़ाम कब तक में होगा। तो देखिए एग्ज़ाम तो हर बार हमने जो देखा है ना, वो आपको नोटिफिकेशन जारी करने के 45 दिन तक ही टाइम इन्होंने दिया है, यानी कि 1.5 महीना हम मान के चलते हैं, 1.5 महीना तो नहीं, 1.25 महीने। तो आप यूँ समझिए कि 45 दिन में ये एग्ज़ाम लेंगे, ऐसा तो इन्होंने कहा नहीं है, लेकिन ले भी सकते हैं पिछला फीडबैक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। लेकिन हम ऐसा मान के चलते हैं कि 1.5 से 2 महीने का समय आपके पास है ना। 1.5 से 2 महीने में जो आप कर सकते हैं, जितना मेहनत करते हैं, जितना मेहनत कर सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं, आप करिए। और फिर लाइनमैन की जो वैकेंसी, ये जो लाइनमैन की भर्ती है, इस भर्ती में दोस्तों अपना एक सीट अपना पैर जमाइए, अपने सपने पूरे करिए। इस भर्ती का इंतजार मध्य प्रदेश के युवा छात्रों को बहुत ही बेसब्री से था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस नोटिफिकेशन को मैं यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो को अन्य साथियों तक साझा करिएगा, सेशन को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।